आय से अधिक संपत्ति के मामले में घिरे धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अब दाग भी अच्छे लगने लगे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद मंत्री गणेश जोशी कह रहे हैं। मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि जब जब उन पर भ्रष्टाचार या गड़बड़ झाले के आरोप लगाए गए हैं, उसका फायदा उन्हें ही हुआ है। इस पूरी खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए क्या कहना है मंत्री गणेश जोशी का। जब मेरे पे कोई आरोप लगते हैं, मुझे उसका बहुत फायदा होता है, मेरे या मेरे परिवार को। अगर आपको ध्यान होगा, 2016 में एक घोड़े कांड में मुझे फंसाया गया और मैं बार बार कह रहा था साहब कि मैं था ही नहीं, मैं दोष हूं। और जब उसका सच दिखाया गया तो मुझे उसका ये फायदा हुआ। मैं हर मंच पे कहता हूं कि मेरे से पूछते हैं जोशी जी आपकी बेटी बड़ी नेता बन गई है, मैं उसमें कहता हूं मैं हरीश रावत जी का बहुत बड़ा योगदान है। हरीश रावत मुझे जेल नहीं भेजता, मुझे फंसाता नहीं, मेरी बेटी सड़कों पर नहीं आती, उसे कौन पहचानता। आज उसको पहचान मिली है, आज वो राष्ट्रीय नेता बन गई है। दरअसल धामी सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा है, जिसको लेकर मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक का समय दिया है, ये तय करने के लिए कि मंत्री गणेश जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। फैसला धामी कैबिनेट को करना है। अगर कैबिनेट में तय समय सीमा के भीतर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो कोर्ट खुद संज्ञान लेगी और मुमकिन है कि गणेश जोशी पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन इतने बड़े विवाद में घिरने के बाद भी गणेश जोशी पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रहे हैं। न सिर्फ बेफिक्र हैं, बल्कि संकट में भी अवसर तलाश रहे हैं। गणेश जोशी कह रहे हैं कि आरोप लगे हैं तो इसका फायदा भी उन्हें ही होगा। ये कहा गया कि 17 साल में मेरे दामाद की संपत्ति को जोड़कर, मेरी बेटी की संपत्ति को जोड़कर, तो मेरा दामाद मुझसे अलग है, उसकी एक हैंडसम सैलरी है, मर्चेंट नेवी में अफसर है। मेरी बेटी मुझसे अलग रहती है, जो अपने पति के साथ रहती है। मेरा बेटा उस दिन मर्चेंट नेवी में अफसर था। अरे आरोप लगाना था तो ठीक ठाक लगा देता। कि 16 साल के अंदर उनकी सैलरी लगाकर मैंने उसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और इसका मुझे फायदा होने वाला है। बीजेपी अभी तक आरोपों में घिरे गणेश जोशी से किनारा करते हुए नजर आ रही थी। यहाँ तक कि बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र रावत ने तो गीता का उपदेश देते हुए सीएम धामी को धर्म याद दिला दिया था। उन्होंने कहा था कि अपने पराये को भूलकर न्याय करना ही धर्म है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे धामी कैबिनेट का अंदरूनी मामला करार देते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब महेंद्र भट्ट ने अपना रुख बदलते हुए मंत्री गणेश जोशी का समर्थन कर दिया है। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे आरोप नेताओं को अक्सर झेलने पड़ते हैं। सरकार जांच करा रही है और जल्द ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस राज्य के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अनावश्यक आरोप अनेकों बार मिलते भी हैं, देखने पड़ते हैं, झेलने ही पड़ते हैं। और क्योंकि सरकार जब जांच करती है तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। जांच पर सबको विश्वास रखना चाहिए और इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजियों का कोई राजनीतिक अर्थ निकलता नहीं है। गणेश जोशी का कहना है कि मुझ पर आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह निराधार हैं। मेरी संपत्ति में बेटी और दामाद की संपत्ति भी जोड़ दी गई है। मैंने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सीएम धामी को सौंप दिया है। हालांकि एक सच ये भी है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विवादों से पुराना नाता रहा है। भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है जिसे लेकर मंत्री गणेश जोशी घिरते दिख रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी उन पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि धामी कैबिनेट गणेश जोशी पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि फैसला सबूतों और तथ्यों के आधार पर लेना होगा। ऐसे में अगर गणेश जोशी पर मुकदमा चलाया जाता है तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि अपने बयानों में गणेश जोशी जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी गणेश जोशी खुद को आसानी से बचा लेंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।